नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता, हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट किए थे। सेट थ्योरी में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना, फिर टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन जाना, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, वो सब जाना। उसके आगे आज देखिए और फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट देखा। तो आज हम लोग सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो सेट थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, बीएससी मैथमेटिक्स जो लिए हैं, जो भी लोग बीएससी मैथमेटिक्स लिए हैं उनके पार्ट 1 का ये सिलेबस भी है। पार्ट वन का ये सिलेबस भी है। तो जो बीएससी वाले छात्र हैं या छात्राएं हैं जो भी, वो भी इन वीडियो को देख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेट थ्योरी का सेमेस्टर 1 में, बीएससी के सेमेस्टर 1 में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग जहाँ से सेट थ्योरी का लेक्चर 1 छोड़ा था, वहीं से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज रीडिंग दीजिएगा आप लोग सबसेट। क्या रीडिंग दीजिएगा? सबसेट। यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जितना बात हम बता चुके हैं सेट थ्योरी में, अगर नहीं देखें तो लेक्चर 1 सेट थ्योरी का देख लीजिए। सबसेट को हिंदी में कहते हैं उपसमुच्च। उपसमुच्च। सबसेट क्या होता है? सबसेट का पहले डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन से क्लियर होगा। जैसे देखिए, कोई सेट ए है, एनी सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी if all the elements of A are from B। कहता है कोई सेट A हो, उसे हम लोग सेट B का सबसेट कहेंगे। कब? जब इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, जब देखिए कहीं पे A लिखें समझ जाइएगा कि वो सेट A है, कहीं पर सिर्फ B लिखें तो समझ जाइएगा कि सेट B है। क्यों? क्योंकि सेट थ्योरी में हमने बताया है कि सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A लिखा है मतलब सेट A की बात हम कर रहे हैं। तो सेट A, कोई भी सेट A जो है वो सेट B का सबसेट। सेट B का सबसेट कब होता है? जब सेट A के जितना भी एलिमेंट है यदि वो B से आया हो। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर फ्रॉम B, यदि सेट A का जितना भी एलिमेंट्स यदि B से आया हो, तब हम क्या कहते हैं कि कोई सेट A जो है सबसेट है B का। डिनोटेड कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय ए सबसेट। देखिए सबसेट का साइन क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये सा एक हाफ कर्व ले लीजिएगा, उसके नीचे बार चढ़ा दीजिएगा, इसे क्या पढ़ेंगे? सबसेट। ये डेफिनेशन है। तो कोई भी सेट ए को हम लोग क्या कहेंगे? सेट बी का सबसेट कहेंगे। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, यदि ए का जितना भी, सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब सेट ए का जितना भी वस्तु है, यदि वो बी से आया हो, अगर ऐसा है तो उसे ए सबसेट बी से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। जैसे माना कि आपने कोई सेट आपने ए लिया जिसमें वस्तु क्या है? 3, 1 2 3, और बी सेट भी आपने लिया जिसमें वस्तु क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने एक सेट लिया जिसमें 3 एलिमेंट है और एक आपने दूसरा सेट लिया जिसमें 5 एलिमेंट है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए सबसेट है बी का? ए सबसेट है बी का, क्या यहाँ पर बोलना सही होगा इस एग्जांपल में? बिल्कुल, क्योंकि सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स है वो क्या सेट बी से आया है? बिल्कुल आया है यार। सेट ए में कितना एलिमेंट है? सेट ए में आपका 3 एलिमेंट है, 1 2 3। क्या ये एलिमेंट तीनों है वो क्या सेट बी से आया है? बिल्कुल सेट बी से आया है। सॉरी भाई, बोलिएगा कैसे आया? बहुत लोग पूछेंगे कैसे आएगा, आपको दिख रहा है? तो सेट ए में जो 3 एलिमेंट्स आपको है, सेट ए में जो 1 2 3 एलिमेंट्स है, वो क्या सेट बी से नहीं आया है? यदि सेट बी में वो एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, उसमें भी थे 1 2 3, यानी तब ये सबसेट है बी का।
तब क्या है सबसेट है बी का, यानी ए का यहाँ पर जितना भी तीनों एलिमेंट्स है वो सेट बी से आया है। साफ आपको दिख रहा है, तो हम क्या कहें कि ए सबसेट है बी का। ये नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, सेट में क्या वस्तु 1 2 3, क्या ये तीनों वस्तु क्या सबसेट नहीं है 1 2 3 4 5 का? क्योंकि डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि कोई सेट ए सेट बी का सबसेट कब होता है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यदि सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स है वो सेट बी से आया है। यदि सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स है यदि वो सेट बी से आया है, तब कोई भी सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट होता है, जिसे ए सबसेट बी इस तरह सिंबल से डिनोट किया जाता है। देखिए, तो हमने यहाँ इस एग्जांपल में बोला कि ए सबसेट है बी के, इसका ये मतलब हुआ कि सेट ए में जितना भी तीनों वस्तु है वो सेट बी से ही आना चाहिए। बिल्कुल आया है। सेट ए में 3 वस्तु है, सेट बी में 5 वस्तु है, कहीं ना कहीं सेट ए का जो तीनों वस्तु है सेट बी से आया है, जो साफ दिख रहा है। यहीं पर ये हम बोल सकते हैं कि बी सबसेट ए का नहीं है। अगर सबसेट नहीं है दिखाना हो तो सबसेट लिख के बीच से उसको काट दीजिएगा, तो रिप्रेजेंट कर देता है कि बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो सेट ए का सबसेट नहीं है। फिर से बोल रहे हैं। अब कहेगा कोई बच्चा कैसे नहीं है भाई, तो देखिए बी का जितना भी एलिमेंट्स है, बी में कितना एलिमेंट्स है 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। क्या बी का जो पांचों एलिमेंट है सेट ए से आया है? साफ दिख रहा नहीं आया। सेट ए में 5 वस्तु, सेट ए में 3 वस्तु, तो सेट बी में जो एलिमेंट पांचों है उसमें 3 एलिमेंट सेट ए से आया, 2 नहीं आया, तो टोटल एलिमेंट आना था, इसीलिए बी सबसेट नहीं है। अब देखिए ना भाई 1 2 3 4 5 जो है वो सबसेट नहीं है किसका 1 2 3 का, क्योंकि यदि ये इधर वाला साइड इसका सबसेट है मतलब इधर वाला साइड का जितना भी एलिमेंट है वो इससे आना चाहिए। तो क्या ये पांचों एलिमेंट इसी से आया है? साफ दिख रहा है नहीं आया है। यहाँ कहाँ 5 वस्तु, यहाँ 3 वस्तु, तो इससे कैसे आया? इससे तो 3 वस्तु आया, 2 वस्तु तो आया, 2 वस्तु कहाँ से आया? तो 2 वस्तु तो आया नहीं, इसीलिए बी सबसेट ए का नहीं है। देखिए एक एग्जाम्पल और ध्यान से देखिएगा। जैसे मानिए कि ए फिर कोई सबसेट है जिसमें वस्तु छोटी ए छोटी बी छोटी सी है, ठीक है। ए कोई सेट है जिसमें वस्तु छोटी ए छोटी बी छोटी सी है, और बी भी एक सेट है जिसमें वस्तु छोटी ए छोटी बी छोटी सी है। बात को ध्यान समझिएगा। सेट ए एक सेट है जिसमें 3 वस्तु है ए बी सी, और सेट बी भी एक वस्तु बी भी एक सेट जिसमें वस्तु 3 है ए बी सी। तो क्या यहाँ पर ये बोलना उचित होगा कि ए सबसेट है बी का? साफ दिख रहा है कि ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए का तीनों वस्तु सेट बी से आया है, तो बिल्कुल ए सबसेट है बी का। क्या यहाँ पर ये बात बोलना उचित होगा कि बी सबसेट है का? जैसे ही हमने बोला कि बी सबसेट ए है ए का, इसका मतलब ये हुआ कि सेट बी का जितना भी एलिमेंट हो सेट ए से ही आना चाहिए। चेक कर लीजिए, क्या बी में कितना वस्तु 3, क्या तीनों वस्तु इससे आ रहा है? बिल्कुल आया है, क्योंकि इसमें जो वस्तु है ये उसी में ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वस्तु इसी से आया है, इसमें जो वस्तु इसी से आया है, तो बी सबसेट है का। यानी इस एग्जांपल में आपने देखा कि ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट ए का। जब ऐसा केस हो कि ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो इसके मतलब होता है कि ए बी के बराबर है। होप सो आप सबसेट के बारे में इतना जानकारी आप जान के होंगे। लिख लीजिए इसको। अब देखिए सबसेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम लोग, जो अक्सर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लिख लेंगे इसको। नोट डालिए और लिखिए। नोट डालना लिखना आपको। नोट डाल के पहला बात लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। नोट में कहीं पर आपको ऐसा सिंबल लिखा हो ए सबसेट है बी का, इसके मतलब समझिए। कहीं पे ये लिखा, इसका मतलब समझिएगा कि ये सबसेट रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए एक सबसेट है बी का। ए सिर्फ बोल रहे हैं मतलब समझिएगा कि सेट ए की बात कर रहे हैं। बी सिर्फ लिखा मतलब समझिए कि सेट बी का बात कर रहे हैं। तो कहीं पर ऐसा लिखा हो समझिए कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है एक सबसेट है बी का। इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं,
मतलब ए एक सबसेट है बी का मतलब क्या हुआ कि ए का जितना भी एलिमेंट्स, ए का जितना भी वस्तु है वो सेट बी से ही आया है। यही एक डेफिनेशन है जो हमने लिखाया है। इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी, ए इज कंटेन्ड इन बी। इसका मतलब भी सेम हुआ कि ए जो है वो सेट बी में ही है, ए जो है सेट बी में ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए का जितना भी वस्तु है सेट बी से ही आया है, ये भी बोल सकते हैं आप। या इसे एक और भाषा दे सकते हैं, बी कंटेन्स ए, बी कंटेन्स ए मतलब सेट बी में ही ए है, मतलब सेट ए जो है सेट बी में समाया हुआ, इसे ये भी बोल सकते हैं। तो इसे 3 बात लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज यही आपका होगा, एज ए सबसेट ऑफ बी। ये दोनों तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता दिए। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो ए सबसेट लिख के बी से काट दे और बी लिखा हो, तो इसके मतलब फौरन समझ जाना है कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। इसके मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, मतलब ए में जितना भी वस्तु है वो सेट बी से नहीं आया है। लिख ली इसको। तीसरी बात देखिए, ए यदि सबसेट बी का नहीं है, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए यदि बी का सबसेट नहीं है, तब इससे क्या क्या स्पष्ट होता है। सबसे पहले तीसरे पढ़ते हैं कि ए एक सबसेट बी का नहीं है। ये लिखने का मतलब ये भी हुआ कि यदि ए सबसेट बी का नहीं है देन तब देयर एग्जिस्ट, इसे किस साइन से जानते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे देयर एग्जिस्ट के नाम से जानते हैं। उल्टा ई को मैथ में देयर एग्जिस्ट कहते हैं, उल्टा ई को मैथ में क्या करते हैं, देयर एग्जिस्ट कहते हैं। जिन्हें जानकारी नहीं वो लिखने का कष्ट करें। देन तब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए, मतलब सेट ए। यदि ए सबसेट बी का नहीं है तब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, ए में एक ऐसा वस्तु जरूर होगा, ए में कम से कम एक ऐसा वस्तु जरूर होगा जो बी में नहीं होगा। देयर एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन बी, जो सेट बी में नहीं रहा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि ए यदि बी का सबसेट नहीं है, ए यदि बी का सबसेट नहीं है, तब कहता है कि सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा, सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट बी में मौजूद नहीं है। उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ए सबसेट है बी का मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी से ही आना चाहिए, ए का जितना भी एलिमेंट है सेट बी से आना ही चाहिए। लेकिन यदि ए सबसेट बी का नहीं है, मतलब कि कम से कम सेट ए का एक ऐसा वस्तु जरूर रहा होगा जो बी में नहीं होगा, उसी कारण से तो ये सबसेट नहीं हुआ। समझिए होंगे आप लोग। देखिए चौथा बात, यदि ए सबसेट है बी का, यानी ए में जितना भी वस्तु है सेट बी से आया, एंड बी सबसेट है ए का, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, देन तब ए बी के बराबर होगा। ए यदि बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तब ए बी के बराबर होगा। ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल देखिए बताए हैं, यदि ए सबसेट है बी का तब कार्डिनल नंबर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी होता है। देखिए कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं, सेट ए में वस्तु की संख्या को कार्डिनल नंबर कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हमने सेट लिखा, इसमें वस्तु लिया अल्फा बीटा गामा, 3 वस्तु लिया। अब हम इसे बोलना है कि सेट ए में 3 वस्तु, कैसे बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना 3 है, इसे बोलते हैं
ऐसे, तो ही बोला कि ए यदि बी का सबसेट है, ए यदि बी का क्या है, सबसेट है, तब ए में जो वस्तु की संख्या होगी वो सेट बी से वस्तु की संख्या से कम होगी या उसके बराबर होगी। देख लीजिए, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमने क्या लिया, एक वस्तु लिया ए बी सी, ठीक है, और बी वस्तु हमने क्या लिया सर, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि ए का जितना भी वस्तु है, ए में कौन कौन वस्तु है, ए बी सी, और बी में ए बी सी डी, तो ए का तीनों वस्तु जो है वो सेट बी से आया है, दिख रहा है। ए का जितना भी वस्तु है सेट बी से आया है, नहीं दिख रहा है यार, ए बी सी है तो ए बी सी तो सेट बी से ना आया यार, तो ये सबसेट है बी का। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, 3 है, और ये कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है, 4 है। तो आपने क्या देखा कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए लेस देन कार्डिनल ऑफ बी, और कभी कभी बराबर भी हो जाता है। तो यही बात है, यदि ये सबसेट है बी का तब सेट ए में वस्तु की संख्या सेट बी में वस्तु की संख्या के कम होगा या उसके बराबर होगा। इतना नोट कर लीजिए सबसे पहले। देखिए, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया का हर सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया का हर सेट, दुनिया का जितना भी सेट है वो खुद का सबसेट जरूर होता है। दूसरी बात, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई भी दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है। ये दो इंपॉर्टेंट बात है, और ये दोनों को हम लोग आर्टिकल के रूप में प्रूफ भी करेंगे। तो लिखिए, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का एक सबसेट है, दैट इज ए सबसेट ए। ये लिखते ही रिप्रेजेंट हो गया कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात क्या है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगली बात यह है कि फाई भी जो है वो हर सेट का एक सबसेट है, यानी फाई सबसेट है ए का। तो दो इंपॉर्टेंट बात को भी इसके जस्ट बाद हम लोग प्रूफ करेंगे आर्टिकल के रूप में। दुनिया का हर सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया का हर सेट खुद का क्या है, एक सबसेट है, यानी ये सबसेट है ए का। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई भी जो है दुनिया के हर सेट का एक सबसेट है, तो फाई सबसेट होता है ए का। लिख लीजिए, इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट बाद ये आर्टिकल प्रूफ करेंगे। लिख लीजिए आप, आपको दोनों आर्टिकल प्रूव करेंगे कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आर्टिकल नंबर 1, so that every set is a subset of itself, मतलब ए सबसेट है ए का। ये लिखते ही समझ जाना है कि हमने ये लिखा है कि एवरी सेट, दुनिया का हर सेट खुद का एक सबसेट होता है। इसे प्रूफ करना है, साबित करके दिखाना है। देखिए, इसे प्रूफ जो करेंगे वो कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये सबसेट ए का नहीं है। सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि ये सबसेट ए का नहीं, उसके बाद ये गलत हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही होता है।
प्रूफ में देखिए ऐसे करेंगे, इफ पॉसिबल, यदि संभव है, तो हम ये मानते हैं कि ए सबसेट ए का नहीं है। यदि संभव हो तो हम मानते हैं कि ए सबसेट ए का नहीं है। जब ए सबसेट ए का नहीं है, जब when A is not a subset of A, जब A का सबसेट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा ये बात को, जब A सबसेट A का नहीं है तब there exist at least one element in A, तो सेट A में कम से कम एक ऐसा वस्तु रहा होगा which is not in A, ध्यान से बात को ध्यान, which is not in A, ध्यान दीजिए। अगर A सबसेट A का B का नहीं है, यदि ध्यान से समझिए, यदि A B का सबसेट नहीं है, इसके मतलब ये हुआ कि सेट A में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर रहा होगा, सेट A में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर रहा होगा जो सेट B में मौजूद नहीं है। अगर कहीं पर हमने ऐसा लिखा A सबसेट A का नहीं है, इसके मतलब ये हुआ कि सेट A में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर रहा होगा जो सेट A में मौजूद नहीं हो, क्योंकि इधर भी सेम इधर भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट A में एक ऐसा वस्तु जरूर रहा होगा, सेट A में एक ऐसा वस्तु जरूर रहा होगा जो सेट A से बिलोंग्स, जो सेट A में नहीं होगा। ये कथन लिखना क्या सही है? कहता है A यदि सबसेट A का नहीं है तब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन, तो सेट A में कम से कम एक ऐसा वस्तु होगा जो A में नहीं है। क्या ये लिखना सही है? ये संभव ही नहीं है, विच इज नेवर पॉसिबल। एट ए टाइम आप देखिए, एट ए टाइम आप दो बात कर रहे हो, एक तो कह रहे कि सेट A में कम से कम एक ऐसा वस्तु रहा होगा जो सेट A में नहीं है। अब उस सेट अलग अलग नहीं है बल्कि सेम सेम है, तो कैसे संभव है? ये तो उटपटंग बात हो गया कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट A, सेट A में कम से कम एक वस्तु रहा होगा, कम से कम एक वस्तु ऐसा होगा जो सेट A में नहीं है। आप एक बार बोलो कि सेट A में है, आप क्या बोलो, सेट A में कम से कम एक वस्तु ऐसा रहा होगा, फिर बोलते हो कि नहीं रहा होगा, तो कंट्रोवर्सी आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर, जो कभी संभव ही नहीं है। एट ए टाइम दो बात कैसे संभव, विच इज नेवर पॉसिबल, जो कभी संभव ही नहीं है। Thus, our supposition is wrong, इसीलिए हमारी सपोजिशन, जो हमारी मान्यता थी वो गलत हो गई, जो कभी संभव नहीं, इसीलिए हमारी मान्यता गलत हो गई। क्या मानना गलत हो गया? हमें क्या मानना गलत हो गया? हमें ये एज्यूम करना गलत हो गया कि A सबसेट A का नहीं है, A सबसेट A का नहीं है, ये मानना गलत हो गया। तो सही क्या होगा? सही यही होगा कि A सबसेट A का होगा। ये कंट्रोवर्शियल मेथड से प्रूव या कॉन्ट्रडिक्शन से लिख लीजिए इसको। तो इसे प्रूव कर दी, इससे ये बात प्रूव हो गया कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दुनिया का हर सेट खुद का एक सबसेट होता है। लिख लीजिए इसको। चलिए आर्टिकल 2 देखिए। तो अब फाई कहे कि फाई जो है सबसेट है दुनिया के हर सेट का। आर्टिकल नंबर 2 दीजिएगा। सो दैट फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, फाई जो है वो सेट ए का एक सबसेट है। जब फाई सेट ए का एक सबसेट होगा, ध्यान दीजिए यहां पर हमें दिखाना क्या है कि फाई सेट ए का एक सबसेट है, यानी फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। देखिए इसमें वही करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। इफ पॉसिबल, यदि संभव है, तो हम ये मानते हैं कि फाई ए का सबसेट नहीं है।
यदि संभव है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि फाई सेट ए का फाई जो है सेट ए का एक सबसेट नहीं है। जब फाई ए का सबसेट नहीं होगा देन तब देयर एग्जिस्ट, तो क्या एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन फाई, तो कम से कम फाई में एक ऐसा वस्तु जरूर रहा होगा विच इज नॉट इन सेट ए। क्या ये संभव है लिखना? हमने बोला फाई ए का सबसेट नहीं है। जब फाई ए का सबसेट नहीं है इसके मतलब क्या हुआ कि कम से कम फाई में एक ऐसा वस्तु रहा होगा, कम से कम फाई में एक ऐसा वस्तु जरूर रहा होगा जो सेट ए में मौजूद नहीं हो। फाई में कम से कम एक ऐसा वस्तु जरूर रहा होगा जो सेट ए में मौजूद नहीं है। क्या ये बोलना उचित है? सबसे पहले कहता है फाई में कम से कम एक वस्तु होना चाहिए। फाई में कोई भी वस्तु नहीं होगा क्योंकि फाई का नल सेट है। ये मानना गलत है। विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? कहता फाई में कम से कम एक वस्तु होना चाहिए। फाई में कैसे एक वस्तु होगा यार? फाई क्योंकि एक नल सेट है, नल सेट में तो उसमें एक भी वस्तु नहीं होगा। विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फाई इज एम्प्टी सेट, फाई एम्प्टी सेट है। जब ये संभव ही नहीं है तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी मान्यता गलत हो गई। हमारी मान्यता गलत हो गई। इसके क्या मतलब? इसके ही मतलब हुआ कि हम जो माने थे वो गलत हो गया। यानी फाई सबसेट है ए का, फाई ए का एक सबसेट नहीं है, फाई ए का सबसेट नहीं है, ये मानना गलत हो गया। तो सही क्या है? तो सही यही है कि फाई एक सबसेट है ए का। फाई ए का सबसेट नहीं है, फाई ए का सबसेट नहीं है, ये मानना हमें गलत हो गया। तो सही क्या कि फाई सही में एक सबसेट होगा ए का। लिख लीजिए। तो दो आर्टिकल याद रखना है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दोनों को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट बात लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इन ए सेट। एक सेट में कितना संभव सबसेट हो सकता है? ध्यान से बात को सुनिए। एक सेट में कितना संभव सबसेट हो सकता है? माना कि एक सेट ए है जिसमें एक वस्तु ए है, जिसमें एक वस्तु एक है, ठीक है। इसका पॉसिबल सबसेट क्या होगा? पॉसिबल सबसेट्स, इसका पॉसिबल सबसेट क्या होगा बता सकते हैं? हमने एक सेट ए लिया जिसमें एक एलिमेंट है, एक वस्तु ए है, तो इसका सबसेट क्या होगा? देखिए दो आर्टिकल वो बहुत काम देगा। एक पहला आर्टिकल क्या था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो सेट है उसी वो खुद का अपने आप का सबसेट होता है। एक फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका तो सबसेट सबसे पहले एक फाई हो जाएगा और दूसरा ये स्वयं ए हो जाएगा। पहला तो फाई हो जाएगा और दूसरा ये स्वयं हो जाएगा। तो सेट ए का दो सबसेट आ गया, एक फाई और एक। तो यहां पर सबसेट की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 हो गया, 1 2 दैट इज 2 पर पावर 1। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक देखिए सेट ए में एक वस्तु दिया हुआ था,
तो सेट में जो एक वस्तु दिया का उसका सबसेट कितना होगा, तो उसका सबसेट सबसे पहले तो फाइव, सबसे पहला काम क्या करना, फाइव को लिख देना, क्योंकि फाइव दुनिया का हर सेट का सबसेट होता है। और दूसरी बात वो खुद लिख दीजिएगा। अगला माना कि बी एक सेट है जिसमें वस्तु ए बी है। बी एक ऐसा सेट है जिसमें दो वस्तु है। इसका यदि हम लोग पॉसिबल सबसेट्स लिखने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, पॉसिबल सबसेट्स आर। इसका पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले फाइव देना, क्योंकि फाइव दुनिया के हर सेट का सबसेट है तो फाइव डाला। फिर ए भी एक सबसेट है इसी सेट का, फिर बी भी सेट होगा। देखिए तो बी का जो वस्तु इसी सेट से है बिल्कुल, ए का जो वस्तु इसी से आया बिल्कुल। लिखने का ढंग बना, पहले अकेला के लिखना फिर जोड़ा बना दीजिएगा जैसा जैसा हो ए बी। तो बी में यदि दो वस्तु था तो उसका सबसेट 4 बन गया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 4, दैट इज 2 स्क्वायर। 4 यानी 2 का स्क्वायर। माना कि C एक सेट है जिसमें एलिमेंट A B C है। C जो एक एलिमेंट है उसमें एलिमेंट तीन गो है, A है B है C है। इसका पॉसिबल सबसेट लिखने की कोशिश करें तो कितना आपका आ जाएगा, पॉसिबल सबसेट्स R। तो पॉसिबल सबसेट जो इसका आएगा वो सबसे पहले तो फाइव दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है तो फाइव लिख दीजिएगा, फाइव। फिर इंडिविजुअल लिखिएगा ए, क्योंकि ए में जो वस्तु इसी से आया है, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी। जोड़ा बना कर लिखिए, पहले सिंगल लिख दिया, फिर जोड़ा बना दिया, फिर ट्रिपलेट बना दीजिए, ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर ए बी सी। सेट सी में 3 वस्तु था तो उसका सबसेट क्या लिखा, सबसे पहले तो फाइव को डाल देना है, क्योंकि फाइव दुनिया के हर सेट का एक सबसेट होता है तो फाइव डाल देना। ए बी सी, ए बी ए सी, बी सी ए बी सी। गिनिए क्या वस्तु, 2 2 4 2 6 2 8। तो पॉसिबल सबसेट कितना आ गया, नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर 8, यानी सबसेट की संख्या 8 हो गई, दैट इज 2 का क्यूब। आपने एक बात गौर किया कि वस्तु जब 1 था तो सबसेट की संख्या 2 पर पावर 1 था। जब वस्तु 2 था तो सबसेट की संख्या 2 का स्क्वायर यानी 4 था। जब सी सेट में 3 वस्तु है, जब सी सेट में कितना वस्तु है, जब सी सेट में 3 वस्तु है तो सबसेट की संख्या 8 हो गई, 2 पर पावर 1 क्यू हो गया। यानी एक सेट था तो उसमें सबसेट की संख्या 2 पर पावर 1, दो सेट में 2 वस्तु थे तो सबसेट की संख्या 2 का स्क्वायर, 2 का। अगर सबसेट में यदि सी सेट में 3 वस्तु ए बी सी है तो उसमें सबसेट की संख्या 2 पर 3। ये पैटर्न एक बना लिया, पैटर्न देख के आप ये बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग इन सिमिलर मैनर। अगर सिमिलर मैनर में हम लोग प्रोसीड करें देन we say that a set having n elements has 2 per power n सबसेट्स। तो हम निकाल सकते हैं कि एक सेट यदि जिसके पास n वस्तु हो, एक सेट जिसके पास क्या हो, n वस्तु है, उसके पास 2 पर पावर n सबसेट की संख्या होगी। यह बहुत अच्छा से व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लिख लीजिए इसको।
ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर यहाँ तक पढ़ाई के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।